हेलो बच्चों, तो वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की ए जोन क्लास में। रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। बच्चों, आप लोगों के एग्ज़ाम्स तो हो चुके हैं। 29 अप्रैल को आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। अब आप लोगों को ये जानना होगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। ठीक है, तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा या नहीं, ये आप लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन आंसर सही किए हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ और उसके आंसर्स आपको बताने वाली हूँ। एकदम बिल्कुल 100% ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने बिल्कुल एनालाइज करके इनके आंसर्स को निकाला है। आप इस आंसर से अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा और आप अपनी स्कोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, और उस पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर मैंने क्लासेस में जितनी भी क्लासेस कराई हैं, मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा तो मैंने ये देखा कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जितना भी थ्योरी आपको करवाया है, वो सारे कॉन्सेप्ट काफ़ी थे इस एग्ज़ाम में 100% मार्क्स लाने के लिए। तो अगर आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखी है, हर एक वीडियो को ध्यान से देखा है, हर एक क्वेश्चंस को केयरफुली बनाया है, तो आप आई थिंक आप लोगों का एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है और आप लोगों ने कोई भी गलती नहीं की होगी, अगर आप लोगों ने सीरियसली देखा है तो बच्चों फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो और हम लोग अब यहाँ के क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। ठीक है, तो केयरफुली कोई भी चीज़ अगर आप लोग करते हैं तो उसको, कोई भी वीडियो देखते हैं तो सिंसियरली देखिए, हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से बनाइए, तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे स्कोरिंग हो सकती है। ठीक है, चलिए तो अब बनाते हैं, हम आपके क्वेश्चंस देखते हैं आगे। ये देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। सेक्शन 1 में हमारा है मेंटल एबिलिटी पार्ट 1 में देखिए क्वेश्चंस हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं, एक क्वेश्चंस भी बाहर से नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए ये है क्या प्रॉब्लम क्वेश्चन। इसमें से आपको करना है कि ऑड मैन आउट ढूंढना है। मैंने आपको ऑड मैन आउट पढ़ाया हुआ था, फर्स्ट सेक्शन ऑड मैन आउट का होता है। तो इसमें जो डिफरेंट फिगर दिख रहा है आपको, उसे आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे इन चारों फिगर में डिफरेंट फिगर कौन सा दिख रहा है, तो देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फर्स्ट फिगर जो है वो हमारा ऑड मैन आउट है। ठीक है, सेकंड में भी देखते हैं कौन सा आपको डिफरेंट दिख रहा है, डिफरेंट फिगर कौन सा दिख रहा है। देखिए सब में इस तरह की फिगर तो सभी में है, लेकिन जो यहाँ पे एरो बना हुआ है वो देखिए इस डायरेक्शन में बना हुआ है, बाहर की तरफ एरो शो कर रहा है इन 3 फिगर्स में, लेकिन इसमें क्या है, एरो अंदर की तरफ, लाइन की तरफ शो कर रहा है। तो डिफरेंट फिगर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। थर्ड नंबर देखिए, अब इसमें देखिए बाहर और अंदर दोनों तरफ से इसे पैक किया गया है, लेकिन जो डी फिगर है उसमें वन साइड ही पैक किया गया है, सेकंड साइड ओपन है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए आगे देखते हैं। अब 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या है, इसमें है आपका, यहाँ पे देखिए इसमें ये 4 साइड पे ये सर्कल्स बने हुए हैं, 4 साइड पे 4 फिगर बना हुआ है, 4 साइड्स पे बने हुए हैं फिगर्स, लेकिन इसमें देखिए ये सर्कल है, इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं है, कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड लाइन से बना हुआ है। तो इन सब में अगर देखें तो हमारा डिफरेंट फिगर कौन सा है, डी नंबर, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो ये क्वेश्चन फिगर है और ये आंसर फिगर है, तो क्वेश्चन फिगर का जेरोक्स कॉपी इसमें ढूंढना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए हुए थे। ठीक है, तो ये देखिए ये सेम ऐसा जेरोक्स कॉपी आपको इसमें कौन सा दिख रहा है, तो आप इन फिगर को देखते ही पहचान जाओगे कि सी नंबर जो है वो इसका बिल्कुल जेरोक्स कॉपी दिख रहा है। डी भी है, लेकिन डी में एक इस तरह की लाइन बनी हुई है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना था कि ये वाली चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्वेश्चन में भी ये वाली चीज़ नहीं है। तो आपको फिगर को बिल्कुल क्लियरली देखना था, ध्यान से देखना था, जो चीज़ मैंने आपको क्लास में भी बताई हुई थी। ठीक है, अब ये फिगर देखिए ऐसा जेरोक्स कॉपी आपको कौन सा दिख रहा है, बी नंबर। ठीक है, बिल्कुल ये सारे तो बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं, लेकिन ये सेम कौन सा है, बी नंबर है। इसमें देखते हैं इसका जेरोक्स इसमें कौन सा दिख रहा है इन चारों फिगर्स में, तो इसमें बी नंबर है जो इसका सेम जेरोक्स दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, बहुत ही आसान थे। अगर आप लोगों ने सिंसियरली किया होगा तो आपके क्वेश्चंस की गलती की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए 8th नंबर देखते हैं। इसका जेरोक्स कॉपी आपको कहाँ पे दिख रहा है, देखिए इन चारों में ए नंबर जो है हमें इसका जेरोक्स कॉपी दिख रहा है। तो फटाफट से आप अपने आंसर को टैली करते जाइए और मिलाते जाइए, मार्क्स अपनी मार्क्स की स्कोरिंग करते जाइए। 9th नंबर देखते हैं। ये देखिए, अब इसमें मैंने आपको बताया था कि इस फिगर को कंप्लीट करना होता है, तो मैंने आपको बताया था कि आप एक बार इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि कौन सा आपको ये कंप्लीट फिगर दिख रहा है। तो ये देखिए इस तरह का फिगर कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा।
ऐसे फिगर के लिए मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल सिंपल उपाय है कि आप इसको क्या करोगे, इसको कंप्लीट करोगे, जैसे ही कंप्लीट करोगे वैसे ही आपको आंसर फिगर यहाँ पे दिख जाएगा। तो देखिए ऐसा सेम आंसर फिगर हमें बी वाला दिख रहा है। डी में देखते हैं, इस तरह का है तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो इस तरह का फिगर हमें कौन सा दिख रहा है, बी नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 नंबर में देखिए, इसमें 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये लाइन क्या हो जाएगी, इस लाइन को हम ऐसे कंप्लीट करेंगे तो ये लाइन ऐसे कंप्लीट होगी और यहाँ पे 4 प्लस बनेंगे, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 हो जाएगा। तो ऐसा आपको कौन सा दिख रहा है, सी नंबर। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर देखिए, यहाँ पे देखिए एक ये इस तरह का फिगर था, यहाँ पे एक सर्कल था। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि यहाँ से ये ऐसे 1 स्टेप 2 स्टेप बढ़ा और एक सर्कल बना। तो फिर क्या होगा, आगे फिर 2 स्टेप बढ़ा, फिर एक सर्कल बना यहाँ पे। तो आगे यहाँ पे यहाँ तक आगे हमारा 3 सर्कल, आगे क्या हो जाएगा, फिर ये 2 स्टेप आगे जाएगा और एक और सर्कल बनेगा। लेकिन यहाँ तक ऐसा वाला फिगर आपको कौन सा दिख रहा है, तो बी नंबर दिख रहा है, बी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऐसा फिगर, इसको ये एक था सर्कल, फिर 2 सर्कल हुआ, फिर 3 सर्कल हुआ, तो आगे क्या हो जाएंगे, 4 सर्कल हो जाएंगे। 4 सर्कल वाला ये वाला है, ठीक है, और ये वाला, और ये देखिए अधूरा है, ये भी है लेकिन ये अधूरा है। तो अधूरा तो इसमें कोई भी नहीं है, सारे कंप्लीट है। तो कंप्लीट वाला कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 15 देखते हैं। ये देखिए एक छोटा डॉट था, फिर सर्कल था, तो एक यहाँ पे क्या बना, एक डॉट बढ़ गया, यहाँ पे एक सर्कल बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट में सिर्फ एक डॉट बढ़ेगा। तो ऐसा फिगर कौन सा है, सी नंबर, सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जिस तरह से इसके साथ रिलेट कर रहा है, इसी के साथ यहाँ जो होगा वो फिगर भी इसके साथ रिलेट करेगा। अब देखिए ऐसा फिगर था, तो नेक्स्ट में क्या किया इसने, इसके बीच से ऐसे बना दिया और फिर ये इस तरह से ये बना दिया, इस तरह का बना दिया। ठीक है, इसको कंप्लीट कर दिया ऐसे करके, इस तरह से। तो इसी तरह का क्या हो जाएगा कि ये जब ऐसा था तो इसको इसने ऐसा बना दिया। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ भी ये ऐसा है, लेकिन सिर्फ क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ आ जा रहा है, घूम जा रहा है। तो इसका भी क्या होगा, ये पार्ट यहाँ आ जाएगा, बस ऐसे घूम जाएगा ये। तो ऐसा वाला फिगर कौन सा है हमारा, इसको अगर घुमा दिया जाए, ये जस्ट 90 डिग्री पे घूम रहा है, तो ये भी 90 डिग्री पे घूमेगा। तो कौन सा हो जाएगा, इसको अगर हम ऐसे घुमा दें तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं 18 का। ये देखिए ये इस तरह का है, तो इसको क्या किया इसने, सारे एरो को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दिया। ये ऐसे था, ये मान लीजिए ये ऐसे था, तो ये क्या किया इसने, इसको इस तरह से एरो को ऐसे घुमा दिया, ऐसे बन गया। फिर इस एरो को भी इसने ऐसे घुमा दिया, इस एरो को भी ऐसे घुमा दिया, बाकी सारे एरोस को इसने अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सारे एरोस क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाएंगे। ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये जब इस तरह से होगा तो बीच में एक सर्कल बन जाएगा, और ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। तो इस तरह का कौन सा है हमारा, बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 18 में देखते हैं। ये देखिए ये डार्क है और ये डार्क है, 2 डार्क हैं और 2 लाइट हैं। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, इसको उल्टा कर दिया जा रहा है। उसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये वाला उल्टा हो जाएगा। तो एक पार्ट एक उल्टा हो जाएगा और एक सीधा। तो कौन सा हो जाएगा, इसको अगर हम उल्टा कर दें तो फिगर कौन सा हो गया, सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अब ये देखिए, इसमें देखिए क्या है, ये सर्कल था, ऊपर डॉट्स थे, यहाँ क्रॉस था। तो इसने क्या किया, इसको ऐसे 90 डिग्री पे घुमा दिया। 90 डिग्री पे ऐसे था तो इसको, ये इस तरह से था तो इसको इसने 90 डिग्री पे ऐसे घुमा दिया। जब 90 डिग्री पे घुमा दिया तो क्या होगा, ये सर्कल्स यहाँ आ गए, ये क्रॉस यहाँ आ गए। उसी तरह से ये ऐसे है तो इसको भी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पे जब घुमाएंगे तो ये किधर चला जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, और ये प्लस किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो ए नंबर ऑप्शन इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए देखिए, इस फिगर को कंप्लीट करना है हमें, ऐसा भी मैंने बताया हुआ था। इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसमें डालेंगे तो ये फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसको अगर यहाँ डालेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा, ये कंप्लीट नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा नहीं होना चाहिए, इस फिगर को हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए ये स्क्वायर को, इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसको हमने कंप्लीट किया तो ये वाला पार्ट हमें चाहिए था। ऐसा पार्ट कौन सा है, बी नंबर, तो बी आंसर हो जाएगा। अब इसको देखें, इसको भी हमने क्या करेंगे, सर्कल बना देंगे। सर्कल बनाने के बाद हमें दिखेगा कि ये जो पार्ट है, हमें ये वाला पार्ट चाहिए था। ये वाला पार्ट कौन सा है, बी नंबर आंसर हो गया। इसको भी क्या करेंगे हम, इसको भी कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करेंगे तो देखेंगे कि इस तरह का पार्ट हमें कौन सा दिख रहा है। तो इस तरह का पार्ट देखिए यहाँ पे, ये जस्ट
इस तरह का 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये वाला सेम फिगर हमें दिख रहा है। जो इस वाले को अगर कंप्लीट करें, यहाँ पे इस तरह का पार्ट डालें, ये वाला पार्ट अगर यहाँ डालें तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए 24 नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें कौन सा फिगर डालेंगे हम, इसको एक बार बढ़ाते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया। अब देखिए इस तरह का फिगर हमें चाहिए। ऐसा फिगर कौन सा दिख रहा है हमें, डी नंबर, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सेम ये इस तरह का फिगर हमें डी में दिख रहा है, डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 25 नंबर देखते हैं। देखिए ये मिरर इमेज वाला है। मिरर इमेज वाले मैंने क्या पता था, जो सबसे पास होता है उसका फिगर सबसे पहले बनता है, फिर ये सर्कल बनेगा, फिर सर्कल के अंदर ये 2 बनेंगे और ये यहाँ बन जाएगा। तो इस तरह का फिगर आपको कहाँ पे दिख रहा है, कौन सा वाले में, इस वाले में, बी वाले में दिख रहा है, तो बी वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे एरो इधर जाएगा, सर्कल यहाँ जाएगा और ये ऐसे। तो ऐसा सेम फिगर हमें कौन सा दिख रहा है, ऐसा सेम फिगर हमें बी नंबर में दिख रहा है। बी नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर में देखिए ये पी इस तरह से बनेगा, फिर बी ऐसे बनेगा, फिर ये ए ऐसे बनेगा। तो ये कौन सा है, ऐसा सेम फिगर हमें बी नंबर में दिख रहा है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 28 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जस्ट ऐसे बन जाएगा उल्टा, यानी कि देखिए इस तरह का, इस ऐसे, ये कलर्ड पार्ट हो जाएगा, है ना। और ये ई कैसा बनेगा, तो इस तरह का ई बनेगा। क्यों, क्योंकि ये उल्टा ई बन जाएगा। ऐसा फिगर आपको कौन सा दिख रहा है, और डॉट कहाँ पे होगा, यहाँ पे इस साइड है। तो ऐसा सेम फिगर हमें कहाँ पे दिख रहा है, सी में। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 29 नंबर में देखिए अगर इस पेज को हम ऐसे फोल्ड करें, फिर एक बार और फोल्ड करें, तो क्या करना है, यहाँ पे इसने एक कटिंग बनाई है। यहाँ पे अगर कटिंग बनी तो इसका मतलब इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ भी ऐसी एक कटिंग दिखेगी, फिर इसके ठीक सामने यहाँ भी एक ऐसी कटिंग दिखेगी और यहाँ भी एक ऐसी कटिंग दिखेगी। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ऐसा फिगर कौन सा है हमारा, सी नंबर। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हमने एक फोल्ड किया, फिर 2 फोल्ड किया, उसके बाद हमने यहाँ पे एक कट लगाया। तो यहाँ पे कट लगाएंगे, जब इसको खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एक सर्कल बन जाएगा। और ऐसा ही सेम फिगर एक यहाँ भी दिखेगा। तो ऐसा फिगर कौन सा हमें दिख रहा है, ए में। तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे फोल्ड किया हमने, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया और इसको ऐसे कटिंग किया। तो कटिंग जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह का यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ भी बनेगा, फिर यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। तो इस तरह का हमें फिगर कौन सा दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन में हमें इसी तरह का फिगर दिख रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए इसको हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर फोल्ड किया, फिर फोल्ड किया। ये अब इसको जब ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का बनेगा, है ना। इसी तरह का शेप यहाँ बनेगा। दोबारा करके दिखाती हूँ इसको मैं। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमें इस तरह का दिखेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ये इसी तरह का फिगर हमें कुछ इस तरह का यहाँ भी बनेगा। फिर यह इसी तरह का हमें फिगर कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। और फिर इसी तरह का फिगर हमें यहाँ पे भी बनेगा। तो इस तरह का कुछ फिगर हमें कौन सा दिख रहा है, सी नंबर में दिख रहा है। तो सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जस्ट देख लीजिए ये ऐसा है तो इसका जस्ट रिवर्स हमें यहाँ पे भी दिखेगा, ठीक है। और ऐसा ही यहाँ बनेगा, इसका जस्ट रिवर्स यहाँ भी बनेगा, क्योंकि जब ओपन करेंगे तो एक पेज खुलता है जब उसके चारों साइड उस तरह का डायग्राम दिखते हैं। तो ये हो गया हमारा सी नंबर। आगे देखते हैं। अब ये देखिए ये जो पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स इसके अंदर किस में छिपे हुए हैं, किस में हिडन है, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ लेना है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये फिगर क्या कहना चाह रहा है कि ये जो डायग्राम्स है ये सारे इनमें से किस में छिपे हुए हैं, किस में हिडन है। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले तो ये वाला पिक्चर ढूंढते हैं। ये वाला पिक्चर हमें इसमें नहीं दिख रहा, हमें इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें हमें यहाँ पर ये वाला फिगर दिख रहा है, ये वाला 1। मैंने क्या बताया था कि इसकी नंबरिंग कर लेनी है, ठीक है। तो ये देखिए 1 मिल गया हमें यहाँ पे, 2 मिल गया यहाँ पे, 3 मिल गया यहाँ पे और 4 मिल गया यहाँ पे। चारों मिल गए हमें बी में, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अब इस तरह से इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। अब 1 फिगर हमें कहाँ पे दिख रहा है, एक तो इसमें दिख रहा है हमें 1 फिगर, 2 फिगर भी यहाँ दिख रहा है और 3 फिगर भी यहाँ दिख रहा है, तो हमें मिल गया बी में, ठीक है। हमें जाना वहीं पे है जहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी दिखे कि हमें हाँ इसमें दिख रहा है, तो हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उसमें ही पहले टैली कर लें कि उसमें हमें आंसर मिल रहा है अगर, तो हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए इसमें भी नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3
फर्स्ट फिगर ढूंढते हैं किसमें, देखिए इसमें तो दिख रहा है फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर भी दिख रहा है, थर्ड फिगर भी दिख रहा है, लेकिन ये फोर्थ फिगर का डायग्राम कुछ अलग तरह का है, तो ये नहीं है हमारा। ये 1 हो गया, ये हो गया, सॉरी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये हो गया हमारा 4, और ये हो गया हमारा 3। तो इसमें चारों ही मिल गया हमें, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर में 1 2 3 4 5। चलिए तो ये ट्रायंगल देखते हैं, इसमें मिल रहा है हमें, एक ये मिल गया, एक ये 2 भी मिल गया। अब हमारा ये 3 और ये 5 और ये 4 सारे मिल गए हमें इसमें, तो हमारा फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला पिक्चर इसमें से किसके अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, तो देखिए चलिए मिलाते हैं इसमें किस में छिपा हुआ है। तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं एक बार, ये देखिए ये इस तरह का, ये रहा, ये यानी कि फर्स्ट ही हमें मिल गया, तो फर्स्ट इसका आंसर हो गया। अब ये देखते हैं, ये इस तरह का है कि ये पार्ट लंबा है, ये पार्ट भी लंबा है। तो ये पार्ट अगर छोटा होता तो यहाँ होना चाहिए था, तो ये नहीं होगा। इसमें भी इस तरह का है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें भी कुछ इस तरह का नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं एक बार, अगर इसको हम देखें इस तरह से मिलाने की कोशिश करें, हाँ तो ये बन रहा है, तो यानी कि हमारा डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये किस में है, यहाँ देखिए ये इतना पार्ट हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसा, इसमें मिल गया हमें, फर्स्ट में ही मिल गया, तो फर्स्ट ही हमारा आंसर हो गया। अब ये एल किस में है, ये ढूंढना है हमें। देखिए ये एल मुझे लगता है ये इसमें दिख रहा है, इसमें ये एल बन रहा है, तो हमारा बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप सेक्शन 2 जो कि मैथ्स से है। अब देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ 10 × 10 + 400 डिवाइडेड बाई 100 - 50 - 3 × 10। मैंने बोर्ड मास का रूल आपको बताया था, उसमें एक ऊपर एक फर्स्ट जो आता है वो भी बताया था कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर बार दिया हुआ है तो उसका कैलकुलेशन हम सबसे पहले करते हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं हम यहाँ पे। 10 × 10 + 400 डिवाइडेड बाई 100 - 50 स्मॉल ब्रैकेट -3 × 10 के ऊपर बार। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे बार है उसका काम हम पहले करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 3 × 30, 30 50 - 30 क्या हो गया, 20 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, ये 20। अब यहाँ पे क्या है, 100 - 20। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं काम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मैं ये सब नहीं लिख रही हूँ। 100 - 20 क्या हो गया, 80 हो गया। अब इसके पहले डिवीज़न का साइन है, देन 400 है, और यहाँ पे ब्रैकेट है। ठीक है, ब्रैकेट को रखेंगे। अब ये 10 × 10 हम 100 कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, बाद में भी करना ही है, यहीं कर लेते हैं। अब देखिए 400 डिवाइडेड बाई 80, 80 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 100 + 400 बाई 80, इसको काट लो, 5 टाइम्स में कट गया, तो 100 + 5 क्या हो जाएगा, 105। और आंसर आ गया 105, कौन सा, डी ऑप्शन आ गया। क्लियर, समझ में आ गया आपको। क्या करना था यहाँ पे, जो बार था तो बार को पहले हमने कैलकुलेट कर लिया, 10 3 × 30, फिर 50 - 30 20 आ गया, 100 - 20 80 हो गया। अब 400 डिवाइडेड बाई 80, 80 से 400 को डिवाइड कर लिया तो 5 आ गया, और ये 10 10 100, 100 + 5 105। क्लियर, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 km/h. द टाइम टेकन बाय दिस गुड्स ट्रेन टू पास थ्रू 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, एक किलोमीटर लंबी गुड्स ट्रेन है। ठीक है, एक ट्रेन जो है उसकी खुद की लेंथ है 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर उसकी खुद की लेंथ है। ट्रेन की खुद की लेंथ कितनी है, 1 किलोमीटर, और कह रहा है कि वो 2 किलोमीटर लंबी लॉन्ग टनल को उसको क्रॉस करना है। उसके आगे जो टनल है वो 2 किलोमीटर और लंबी है, 2 किलोमीटर और लंबी है, यानी कि उसका डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 2 + 1 3 किलोमीटर की जर्नी उसको करनी है। ठीक है, एंड कह रहा है कि 45 km/h उसकी स्पीड है, तो ये तो हो गया इसका डिस्टेंस। स्पीड क्या आ गया उसका, 45 km/h। अब कह रहा है कितना टाइम लगेगा, है ना,
द टाइम टेकन बाय, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखिए यहाँ पे है 3/45, तो इसको हम अगर कट करते हैं तो ये क्या हो जाता है 15, यानी कि 1/15। अब 1/15 तो भैया ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब क्या करोगे आप इसको, मैंने बताया था ना आपको, आंसर आपका मिनट में दिया हुआ है, ये आपका आया आवर में, आंसर आपका मिनट में दिया हुआ है। तो मिनट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आवर में आ गया है, तो इससे ये क्या हो जाएगा 15 4 ज़ा 60, तो आंसर क्या आपका हो जाएगा 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको। एक तो पूरा डिस्टेंस इसका क्या निकाला हमने, 1 किलोमीटर तो लंबी खुद की वो ट्रेन थी और 2 किलोमीटर लंबा एक टनल था, तो यानी कि टोटल जो डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है वो क्या करना है 3 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है, उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड करके हमने इसको निकाल लिया, लेकिन ये आ गया हमारा आवर में, आवर में आ गया, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास मिनट में है, तो हम क्या करेंगे उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। अब जिस बच्चों ने अगर 4 मिनट पे टिक लगाया है तो उनका करेक्ट है आंसर, और जिन्होंने 43 पे 4 मिनट पे टिक नहीं लगाया है उनका इनकरेक्ट हो सकता है। चलिए 43 नंबर देखते हैं। रहीम गॉट 10 मार्क्स मोर देन दिनेश, George got 25 marks less than Rahim. The total marks of all the three is 235. The marks of George is, ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताए हैं, 3-4 क्वेश्चंस मैंने क्लास में प्रैक्टिस करवाए थे ऐसे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि हमें लिखना है पहले रहीम, फिर और कौन है दिनेश, फिर और कौन है जॉर्ज। ठीक है, ये तीनों हमने लिख लिया। अब मान लेते हैं हम कि दिनेश को x मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, दिनेश को x मार्क्स मिल रहा है, रहीम को 10 मार्क्स मोर देन दिनेश, रहीम को दिनेश से 10 मार्क्स ज़्यादा मिल रहा है, तो x + 10 हो गया दिनेश का, रहीम का। एंड देन क्या कह रहा है कि जॉर्ज गॉट 25 मार्क्स लेस देन रहीम, जॉर्ज को रहीम से 25 मार्क्स कम मिल रहा है, तो जॉर्ज का क्या हो जाएगा x + 10 - 25, है ना, -25 हो जाएगा। अब इन तीनों के मार्क्स का टोटल कितना हो रहा है 235, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे x + 10 + x + x। अब ये +10 है, ये -25 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 25 में से 10 माइनस होगा तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, ये क्या हो जाएगा 15, ये आ गया हमारा 15 = 235। अब इसको ऐड कर लेते हैं, x 3x हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 हो गया = 235। 3x = 235 + 5, x = 80। x क्या हो गया हमारा, x आ गया 80, तो x 80 आ गया। अब कह रहा है किसका मार्क्स मांग रहा है वो, द मार्क्स ऑफ जॉर्ज, जॉर्ज का मार्क्स हमने क्या रखा था x - 15 आया था जॉर्ज का मार्क्स, कैलकुलेट करके इसको माइनस किया तो ये x - 15 आ गया ना, तो 80 x - 15 जॉर्ज का मार्क्स है, तो 80 - 15 क्या हो जाएगा 10 - 5 7 - 1 6 65 बी नंबर ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें ऐसे करना था। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा फास्ट करना है, मैंने तो समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने किसी ने जिसने 65 लगाया है उनका आंसर करेक्ट है। चलिए 44 नंबर देखते हैं। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ डायमेंशन 10 centimeter into 8 centimeter are required to cover the floor a hall having dimension 12 meter into 10 meter। तो अगर आप लोगों को याद हो तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैंने जो प्रैक्टिस करवाई थी उसके अंदर ये क्वेश्चंस था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों से मिस होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने करवाया हुआ है आपको। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल ऑफ डायमेंशन 10 centimeter into 8 centimeter आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ हॉल हैविंग डायमेंशन। कह रहा है एक हॉल का डायमेंशन दिया हुआ है 12 मीटर इंटू 10 मीटर, ये एक हॉल का डायमेंशन है, उसके अंदर टाइल्सें लगनी है। ठीक है, और एक टाइल्स का डायमेंशन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो दोनों के यूनिट को सेम कर लेना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक देखिए टाइल्स का, और टाइल्स क्या हो जाएगा L =
10 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल टू वॉट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका एरिया क्या हो जाएगा टाइल्स का, एक टाइल्स का एरिया L इंटू वी 10 इंटू 8 यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक टाइल्स का एरिया हो गया। अब जो रूम का डायमेंशन है वो क्या है 12 मीटर इंटू 10, तो फ्लोर के लिए क्या लिखेंगे, फॉर फ्लोर शॉर्ट में लिखना है क्योंकि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, आप फटाफट से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। L इज इक्वल टू वॉट 12 मीटर, 12 मीटर मीन्स 12 इंटू 100 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू वॉट 10 मीटर, 10 इंटू 100, 10 इंटू 100 वॉट 1000 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, फ्लोर का एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी, इसका 1200 इंटू 1000 इज इक्वल टू वॉट 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया, ये आपका हो गया फ्लोर का एरिया। ठीक है, हॉल का एरिया मतलब जिस हॉल में टाइल्स से लगनी है उसका एरिया हो गया। अब एक टाइल्स का हमें एरिया पता है तो हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। मैंने आपको बताया भी था कि क्या करना होता है, इसमें एक से इसको डिवाइड कर देंगे। तो एक से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 टाइल्स से लगेंगी इसमें। ठीक है, ये कौन सा है 15,000 टाइल्स है, बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर जाएगा। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ था क्लास में। अगर आप लोगों ने सिंसियरली ध्यान से देखा है इस वीडियो को तो पक्के आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 45 नंबर। 1250 मीटर लॉन्ग ट्रेन covers a distance of 1 kilometer in 2 minutes. It crossed another stationary train in 4 minutes. The length of a stationary train is, कह रहा है कि 1250 मीटर लंबी एक ट्रेन है। मान लिया एक ये ट्रेन है जो 1050 मीटर ये ट्रेन है। ठीक है, ये 1250 मीटर लॉन्ग है। अब कह रहा है कि इस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 2 मिनट। इस ट्रेन का जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर 2 मिनट में ट्रेवल करता है। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मीटर में है तो इसे हम मीटर निकाल लेंगे। 1000 डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ये मीटर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये मिनट में है इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 किलोमीटर बाय 2 मिनट यानी कि 1000 मीटर बाय 2 मिनट, तो ये क्या हो जाएगा 500। 500 क्या हो गया 500 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, ये इसका स्पीड निकल गया। अब कह रहा है कि ये जो ट्रेन है वो 1250 मीटर लंबी है और इसको एक स्टेशनरी ट्रेन को क्रॉस करने में 4 मिनट लग रहा है। यानी कि ये मान लिया कि जो स्टेशनरी ट्रेन है इसकी लेंथ x है। ठीक है, इसकी लेंथ x है। अब इस पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसको कितना मिनट लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है। तो पूछ रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम होगा। अब ये तो हमने स्पीड कैलकुलेट करने के लिए निकाल लिया, जो हमें पता चल गया कि इसका 50 मीटर पर मिनट के हिसाब से इसका स्पीड है। अब ये हो जाएगा 500। अब डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 1250 प्लस एक्स बाई टाइम क्या हो जाएगा, टाइम 4 मिनट का लग रहा है इसको तो 4 मिनट कर देंगे। अब ये हो जाएगा 500 इंटू 4 इज इक्वल टू 1250 प्लस एक्स, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं 2000 और ये इधर आएगा तो माइनस 1250 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें से इसको माइनस करो तो ये क्या हो जाएगा 750, एक्स इज इक्वल टू 750 मीटर। 750 मीटर यानी कि ये जो लेंथ है, जो स्टेशनरी ट्रेन की लेंथ है वो 750 मीटर है। 750 मीटर कौन सा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी 750 ऑप्शन आंसर डाला है उनका आंसर करेक्ट है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया कि पहले तो हमने स्पीड कैलकुलेट कर लिया। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर वो 2 मिनट में ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे सब चीज़ें मीटर में दी हुई है तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे जो कि 1000 हो गया। 1000 बाई 2 मिनट, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा स्पीड आ गया 500 मीटर पर मिनट। अब स्पीड हमें पता चल गया है कि ये है, तो स्पीड इज इक्वल टू एक और होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो ये पूरे डिस्टेंस के लिए निकाल रहे थे, ये तो हमने शॉर्ट के लिए निकाला था। अब जो हमें निकालना है, मान लिया कि इतनी दूर जो मेन ट्रेन है वो उसकी लेंथ है और जो स्टेशनरी ट्रेन है उसकी लेंथ एक्स हो गई। तो दिस प्लस दिस 1250 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 500 और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे स्टेशनरी ट्रेन का लेंथ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 46 नंबर।
द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ commodity is rupees 240 if the profit is 20% and the selling price is, कह रहा है कि यहाँ पे कि द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यानी कि सीपी और एसपी का जो डिफरेंस है वो 240 रुपीज़ है। सीपी एसपी माइनस सीपी, क्यों मैं एसपी माइनस सीपी कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट लिखा है तो हम क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, इज इक्वल टू 240 इफ़ द प्रॉफिट इज़ 20%। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है हमें 20%, तो कह रहा है द सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, प्रॉफिट परसेंट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, ये पढ़ा था हमने प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। तो सीपी अब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट तो 20 दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट हमें 20% दिया हुआ है। प्रॉफिट, अब प्रॉफिट क्या है यहाँ पे देखो, प्रॉफिट क्या होगा, जो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम माइनस कर रहे हैं यही तो प्रॉफिट है। ये डायरेक्ट इसने नहीं लिखा है, लेकिन प्रॉफिट तो यही है ना। तो प्रॉफिट भी हमें पता है, इनडायरेक्ट वे में इन्होंने इनडायरेक्ट वे में लिखा है। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा इज इक्वल टू जो प्रॉफिट है वो 240 हो जाएगा इंटू 100 बाई सीपी। अब सीपी को हम इधर ले आते हैं, सीपी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 240 इंटू 100 बाई 20, ये कट हो जाएगा ये 12 टाइम्स में, यानी कि सीपी इज इक्वल टू 1200 रुपये। सीपी 1200 आगे निकालना क्या था हमें, सेलिंग प्राइस निकालना है। अब देखिए इसमें हम डाल देंगे इसको, एस पी इज इक्वल टू वट, एस पी इज इक्वल टू हो जाएगा 240 प्लस सी पी, तो यहाँ पे हम 1200 में 240 को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 2 2 4 1440 रुपये हो गए। कितने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 240 रुपीज़, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला था एस पी माइनस सी पी यानी कि जो प्रॉफिट था, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमारा निकला है, कॉस्ट प्राइस जो निकला है और 240 रुपये उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हम कॉस्ट प्राइस में क्या कर लेंगे 240 रुपये जोड़ देंगे, तो वही हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस, इतने दाम पे वो बेचेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर कह रहा है 360 ग्राम इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 3 kg। 360 ग्राम इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 3 kg, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आप लोग कराए हुए थे। 360 ग्राम को पहले तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है केजी है, तो या तो आप इसको केजी में कन्वर्ट करो या इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, दोनों में से एक काम करना है। तो हम क्या करेंगे 3 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3000 ग्राम, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, 3 जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम वैसा करेंगे। 3000 ग्राम एट 360 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 kg, यानी कि 3000 ग्राम का x परसेंट जो होगा, जो हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू 360। 360 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 kg, तो 3 kg का x परसेंट जो है वो 360 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये क्या हो गया 30x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 बाई 30, यानी कि 12%। 12% हो गया हमारा आंसर। 12% कौन सा है, कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने 12% लगाया है उनका आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर कह रहा है डीलर गेट्स ₹56 लेस इफ instead of selling a chair at a gain of 15%, he sells it at a gain of 8%, the cost price of the chair। कह रहे एक जो डीलर है वो 56 रुपये कम पाता है, कब, अगर वो सेलिंग प्राइस पे 15% का गेन पाता है, जब वो 8% का गेन पाता है। अगर वो 15% का गेन पाता है और उसके बाद अगर वो 8% का गेन पाता है, तो वो क्या करेगा, दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसका वो 56 रुपीज़ का है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15% पे मान लेते हैं, या इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो x है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस x का 15% माइनस x प्लस x का 8% इज इक्वल टू 56। ये क्वेश्चन बना लिया हमने। x प्लस x का 15%, यानी कि इतने दाम में अगर वो बेच रहा है और इतने दाम में अगर वो बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस अगर 15% लाभ पे वो बेच रहा है, प्रॉफिट पे बेच रहा है,
और सेलिंग प्राइस अगर वो 8% लाभ पे बेच रहा है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 56 रुपये है। इज इक्वल टू 56 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया 100, ये 100x प्लस 15x माइनस 100x प्लस 8x इज इक्वल टू 56। ये हो गया 115x बाई 100 माइनस 108x बाई 100 इज इक्वल टू 56। अब यहाँ पे हो जाएगा 100, 115x माइनस 108x इज इक्वल टू 56। ऐसे से माइनस कर लेते हैं। 7x बाई 100 इज इक्वल टू 56। x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 56 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 7 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये नीचे आ जाएगा। 7 8 जा, x इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 इंटू 100 800। तो 800 रुपये क्या हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। CP इज इक्वल टू 800, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस ही x माना था। x प्लस x का 15% और x प्लस x का 8%, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 56 था। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, 800। जिन बच्चों ने भी लगाया है उनका आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप लोग अपने आंसर्स भी कमेंट बॉक्स में डालते जाइएगा। चलिए 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर देखते हैं। ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट वेंट ऑन अ पिकनिक। 20% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल एंड रेस्ट आर बॉयज। हाउ मेनी गर्ल्स शुड बी एडेड टू मेक द बॉयज एज 70%। कह रहा है एक 80 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, वो एक पिकनिक पे गया है। 20% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो 80 का 20% क्या हो जाएगा, 80 का 20% यानी कि 16 क्या है, गर्ल्स हैं। और बॉयज़ कितने हो गए तब, 80 माइनस 16 इज इक्वल टू 64 बॉयज़ हो गए। अब कह रहा है इसमें से कि गर्ल्स में और हम कितने ऐड करें कि जो बॉयज़ होंगे वो 70% हो जाएंगे। तो बॉयज़ 70% हो जाएंगे, यानी कि 70% ऑफ x इज इक्वल टू वॉट, 64 हो जाना चाहिए, जो कि हम इसमें जितने की गर्ल्स होने चाहिए, गर्ल्स का 70, टोटल का 70% हो जाएगा। तो 70/100 इंटू x इज इक्वल टू 64। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 इंटू 100/70। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 91.4 आएगा। तो जैसे ही पॉइंट में आया इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या पॉइंट में नहीं हो सकती। तो ये आपका जो है इनकरेक्ट है, क्वेश्चन गलत है। तो आपको इसमें बोनस मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसका मार्क्स आपको मिल जाएगा, इसके आंसर ही क्वेश्चन में ही कुछ गलती है, ठीक है। तो हम इसे छोड़कर फिर आगे बढ़ते हैं। द लेंथ, वेथ एंड हाइट ऑफ अ वाटर टैंक are 11 meter, 10 meter and 9 meter respectively. The tank is filled with water up to 6 meter height. The empty portion of the water tank is, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, फास्ट क्वेश्चन करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। अब आप क्या करोगे, पहले टैंक का जो, अगर हम प्रोसेस से जाते हैं तो हम क्या करेंगे, टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वाटर का दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या हो रहा है। तो इतना कुछ भी हमको यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे देखना है कि अगर ये जो टैंक है, ठीक है, ये टैंक है और टैंक का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कुछ भी दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है 9, ठीक है, ये 9, ये टोटल जो है हमारा वो 9 मीटर है। अब इसमें से 6th पार्ट जो है वो फिल है, 6 मीटर तक फिल है। तो एम्प्टी पार्ट कितना है वही हमें बताना है, ये पार्ट कितना है हमें ये बताना है। तो टोटल तो 9 है, 9 में से जो है 6 फिल्ड है, 9 में से क्या है, 6 फिल्ड है। तो क्या हो जाएगा, हमें इसे फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, 6/9। 6 में से 9 में से 6 फिल है तो 6/9 लिख सकते हैं। अब इसमें बच कितना गया, 3 बच गया। अगर हम ऊपर 3/9 लिखें, इसको जोड़े तो ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट पार्ट 6 है और इनकम्प्लीट पार्ट 3 है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 3 3 9, 1/3। 1/3 पार्ट जो है वो इनकम्प्लीट है, यानी कि एम्प्टी पार्ट है। एम्प्टी पार्ट कौन सा हो गया, 1/3 हमारा हो गया, ठीक है। और फिल्ड पार्ट अगर पूछता तो 6/9 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 3 6, 3 2 6 एंड 3 3 9, 2/3 हो जाता अगर पूछता कि फील्ड पार्ट का रेशियो क्या है तो। और इनकम्प्लीट यानी कि एम्प्टी पार्ट का रेशियो जो पूछेगा तो ये 1/3 है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये मैंने आपको बताया हुआ था कि ऑन डिवाइडिंग 4.239 बाई 0.9 वी गेट, अगर हम ऐसे इस वाले को हम अगर डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करेंगे इसको मैंने आपको तरीका भी बताया था कि जब डेसिमल को हमें इग्नोर करना है, पहले हम सिंपली क्या करेंगे 4239 से 9 से इसको डिवाइड कर देंगे सिंपल वे में। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 9 4 ज़ा 36, 7 टाइम्स में 9 1 ज़ा 9, तो हमारा क्या आ गया आंसर 471। अब डेसिमल का प्रोसेस देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 3 यूनिट्स बैक है ऊपर और नीचे 1 यूनिट बैक है। डिवीज़न हो रहा है तो हम क्या करेंगे 3 - 1 2 कर देंगे। डिवीज़न जब भी होगा तो जितने भी यूनिट्स का डेसिमल का डिफरेंस है उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 डिजिट बैक डेसिमल आ जाएगा इस जगह पे। तो 4.71 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी बी लगाया है उनका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो मैं क्वेश्चन कई बार करवा चुकी हूँ, इसमें तो गलती होने के चांस ही नहीं है। कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि बाहर का है, सारे मैंने कोर्स के अंदर से जितने भी करवाए हैं ना सब वही क्वेश्चंस हैं। इफ 15, नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। इफ 15 इज द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स देन द सीक्वेंस ऑफ द मिडिल नंबर इज। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं? ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले कंसेक्यूटिव है यानी कि लगातार 3 लगातार संख्याओं का एडिशन जो है वो 15 है। अगर मान लीजिए, समझा दी मैं आपको, अगर एक 3 है नंबर तो दूसरा 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 और तीसरा 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, तो तीनों ही लगातार हो गया ना। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि एक बीच वाला मैंने माना x, तो इससे पहले वाला क्या हो जाएगा x - 1, फिर जोड़ दिया इसको, और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा x + 1। इन तीनों का एडिशन क्या है 15 है। अब देखिए ये माइनस है या प्लस है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो गया x x x, ये 3x हो गया, 3x = 15, x = 15/3, ये 5 टाइम्स में कट गया तो x हमारा 5 आ गया। अब x हमारा ये बीच वाला ही आ गया 5, तो बीच वाला जब 5 आ गया तो आगे पूछ क्या रहा है कि स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, इसका स्क्वायर पूछ रहा है। तो 5 का स्क्वायर 25, तो 25 नंबर कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं 53 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 4 5 एंड 6। ये तो आप ऐसे ही बना सकते हो, 3 से 4 से 5 से और 6 से कौन सा डिवाइड हो रहा है इनमें से। तो सबसे पहले तो इनको जोड़ लेंगे, 6 और 3 9, ये तो हो रहा है 3 से भी, ये भी हो रहा है 3 से, ये नहीं हो रहा है 3 से, ये हो रहा है 3 से, ये तीनों 3 से हो रहे हैं। 4 से कौन सा हो रहा है? तो 4 से डिवाइड करके लिखते हैं, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये तो पहले कैंसिल हो गया। सीधी सी बात है कि देखिए अब हमें यहाँ तक मिल गया तो हम 5 से मिला लेंगे, 5 से तो हमारा यही दो में से यही मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी बी लगाया उनका आंसर करेक्ट है। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल डिजिट, ये भी मैंने आपको बताया था, डिफरेंट बिटवीन ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इसका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बनेगा 9740, और स्मॉलेस्ट क्या बनेगा? मैंने बताया था ना कि 0 को फर्स्ट में नहीं लगाना है, 0 के बाद जो बड़ी संख्या है उसको पहले लगाएंगे, देन 0 लगाएंगे, फिर 7, फिर 9। अब इनका डिफरेंस निकाल लेंगे हम। फाइव सिक्स सिक्स वन कौन सा है? डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5555 इज रिटर्न एज, ये तो यही हो जाएगा 5555, यही आंसर हो जाएगा डी। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माई वॉच शो 7:05 AM, इट इज 25 मिनट फास्ट, द करेक्ट टाइम इज। अब उसका घड़ी जो है 7:05 AM का टाइम शो कर रहा है, तो इसमें 25 मिनट से फास्ट है, तो एक्चुअल टाइम क्या हो रहा है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 और 60 इसमें ऐड कर देंगे, 1 घंटा हमने इधर जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया 65, 665, इसमें से 25 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 640 AM। 640 AM का टाइम करेक्ट टाइम है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है, तो मैंने आपको यूनिट बताया था, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर का मैंने आपको सीक्वेंस बताया था क्लास में, और मैंने बोला था कि आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएगा ये। तो देखिए 5 सेंटीमीटर से आपको किलोमीटर में जाना है, ठीक है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे सेंटी यहाँ पे है, किलो यहाँ पे है, कितने स्टेप्स नीचे है, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है डिवाइड होता है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ये भी बताया था मैंने।
1 2 3 4 5, 5 स्टेप नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 2 3 4 5 जीरो से इससे डिवाइड कर देंगे, तो 5 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 डिजिट बैक डेसिमल आ जाएगा, एक तो 5 हो गया, 1 2 3 4, इतने किलोमीटर में इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, यानी कि 5 से पहले 4 जीरो होंगे, 5 से पहले 4 जीरो होंगे, दैट डेसिमल 9 जीरो, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो अगर आपने वो फॉर्मूला याद कर लिया होगा तो आपका ये आंसर गलत होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जिन्होंने भी सी ऑप्शन करा है उनका आंसर करेक्ट है। 58 नंबर देखते हैं। नंबर विथ 4 और मोर डिजिटेड डिवाइडेड बाई 8 इफ। अब ये डिविजिबिलिटी का रूल वाला है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। 8 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, नंबर विथ 4 और मोर डिजिटेड डिवाइडेड बाई 8, लास्ट 3 डिजिट आर डिवाइडेड बाई 8। अगर फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वो क्लास डिविजिबिलिटी के रूल वाली क्लास को अटेंड करी है, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये भी करवाया हुआ है मैंने, SCF और LCM, 2 पे 3, 3 पे 3, 5 पे 5, 2 पे 3, 2 पे 2, 3 पे 2, देन 5 पे 2 एंड 7। अब नेक्स्ट क्या है, 2 पे 4, 3 पे 4, 5 इंटू 7 पे स्क्वायर इंटू 13। SCF में क्या बताया था आपको मैंने, जो भी कॉमन आए तीनों में हमें कॉमन निकालना है, तो 2 पे स्क्वायर, इसमें से भी 2 पे स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, 3 है तो एक स्क्वायर तो निकाल ही सकते हैं, इसमें भी 2 पे से स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर मिल गया हमें। 3 पे क्या निकाल सकते हैं, इन तीनों में से हम 3 पे स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्यों, सबसे छोटा पावर क्या है स्क्वायर का, तो तीनों में आएगा जो, तो स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। देन 5 पे हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे छोटा पावर कौन सा है इसमें, 5 पे 1, तो हम 5 पे 1 निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा SCF। तो SCF ये वाला कौन सा है हमारा, D नंबर ऑप्शन इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर देखते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15, व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का सम्स, कह रहा है 2 नंबर का सम 8 है और उनका प्रोडक्ट 15 है, तो कौन सी ऐसी 2 संख्या होगी जिनका सम 8 होगा और प्रोडक्ट 15 होगा, है ना। तो हम पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है, खुद से सोचना है आपको। 3 + 5 8 होता है, 4 + 4 8 होता है, ठीक है। 2 + 6 8 होता है, +6 8 होता है, लेकिन इनमें से मल्टीप्लाई किसका 15 आएगा, तो 3 और 5 का। तो 3 और 5 ही वो संख्या है जिसको अगर हम जोड़े तो 8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमें मिल गया ये नंबर। अब कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, यानी कि 1/3 नंबर्स कौन से हैं, 3 और 5 है, तो इनके रेसिप्रोकल का सम 1/3 + 1/5 क्या हो जाएगा, 5 + 3 ये 8/15। 8/15 कौन सा हो गया हमारा, A नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो गया, ठीक है। जिन्होंने भी A नंबर ऑप्शन लगाया है उनका आंसर करेक्ट है। तो मैथ्स के अंदर तो मैंने नहीं देखा कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने नहीं करवाया है, जिससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस आपको नहीं बताए हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करवाए हुए हैं। ज़रूरत है आपको बस सारे वीडियोस को ध्यान से देखने की, हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से खुद से करने की। मैं कर रही हूँ उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद बनाना है, सारे क्वेश्चंस को खुद से करना है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस उसके अंदर के ही थे। चलिए अब आगे देखते हैं। मैथ्स तो कंप्लीट हो गया। अब आया हमारा सेक्शन 3 लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश, ठीक है। अब इंग्लिश का ये पैराग्राफ है, ठीक है। बहुत सारे पैराग्राफ के अंदर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिनको आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती, आप बिना पैराग्राफ को पढ़े भी आंसर कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, हमें पैराग्राफ पढ़ के ही आंसर देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, वी गेट बोर्ड डूइंग द डैट काइंड ऑफ जॉब। हम बोर कब हो जाते हैं, जब हम एक ही तरह का काम बार बार करते हैं, ठीक है। सिमिलर वर्क, एक ही तरह का वर्क जब हम बार बार करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। एक बार आपको पैराग्राफ को रीड जरूर करना है। पैराग्राफ को आप रीड करोगे तो देखो यहाँ सेम काइंड्स ऑफ जॉब अगर हम बार बार करते हैं, यानी कि सिमिलर जॉब जब हम बार बार करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। हमारा आंसर हो गया 61 का C। आफ्टर सम एंटरटेनमेंट वी कैन डैश आवर वर्क। आफ्टर सम एंटरटेनमेंट वी कैन डैश आवर वर्क।
इसका क्या होना चाहिए, इसका हो जाएगा क्या, resume. After some work we can resume our work. Next, laughter helps us in getting rid of what? Laughter helps us in getting rid of unwanted tension. मतलब जो हम हंसते हैं तो क्या होता है, हमारी जो अनवांटेड टेंशन है वो दूर हो जाती है, जो भी अनचाहे टेंशनें हैं हमारे दिमाग में, हंसने से वो दूर हो जाती हैं. ठीक है, आपको यहाँ भी मिल जाएगा, ये देखिए अनवांटेड टेंशन है ना. लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ गेट राइड ऑफ अनवांटेड टेंशन. तो चैप्टर के इसके अंदर ही सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से निकाल सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट 64 नंबर देखते हैं. रेज्यूम मीन्स द सेम एज. रेज्यूम का मतलब क्या होता है, सेम. रेज्यूम की मीनिंग क्या होती है, सेम स्टार्ट. ठीक है, सेम स्टार्ट. तो 64 का क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा. Efficiency is the antonyms of. Efficiency is the antonyms of. Efficiency का उल्टा क्या होता है, inefficiency. ठीक है, अब ये हो गया हमारा कंप्लीट. अब यहाँ देखते हैं पैराग्राफ 2. लाल बहादुर शास्त्री वॉज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. लाल बहादुर शास्त्री वॉज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. यहाँ देखिए सेकंड प्राइम मिनिस्टर, तो हमारा कौन सा जाएगा, सेकंड. ही बैटल्ड डैश ऑल ऑड इन हिज लाइफ. ऑल odds in his life यानी कि against. he battled against all odds in his life. ठीक है, he became a dash leader. he became a dash leader. आपको इसके अंदर इसका आंसर मिल जाएगा, ये देखिए. soon he became a mass leader. तो mass है यहाँ पे, mass आंसर हो जाएगा. became is the dash tense of the verb. became कौन सा tense का verb है, became कौन सा होता है, past form होता है. तो became मीन्स पास्ट फॉर्म हो गया ये. कंप्लीट इज द सिनोनिम ऑफ. कंप्लीट किसका सिनोनिम्स है, तो फिनिश का सिनोनिम्स है. कंप्लीट होना मीन्स फिनिश होना. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं. तो ये सारे आंसर्स जिन्होंने टिक लगाए हैं उनके आंसर्स करेक्ट हैं. आप मैच करते जाइए अपने आंसर्स को. चलिए 71 नंबर देखते हैं. व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट अ वोल्केनो. वोल्केनो के बारे में कौन सी बात सही नहीं है. इट इज लाइक बिग फॉरेस्ट फायर. It gives out as dust and lava. It is found mostly near the sea. It creates a great hole deep into the earth. तो ये तीनों चीज़ें तो सही लग रही हैं वोल्केनो के विषय में, तो कौन सी गलत है, ए नंबर ऑप्शन गलत है. अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा. When a volcano erupts, it is said to be. When a volcano erupts, it is said to be dormant, sleeping, active or quiet. तो क्या कह सकते हैं इसको, एक्टिव कह सकते हैं. जब एक वोल्केनो एरप्ट होता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, वो एक्टिव है. द लावा दैट फ्लोज डाउन द माउंटेन इज इन डैश स्टेट. द लावा दैट फ्लोज डाउन द माउंटेन इज इन विच, लिक्विड. लावा दैट फ्लोज डाउन द माउंटेन इज इन विच स्टेट, किस स्टेट में होता है वो, लिक्विड स्टेट में होता है. 74 नंबर देखते हैं. द एंटोनिम्स ऑफ क्वाइट हेयर इज एक्टिव. यहाँ पे क्वाइट का एंटोनिम्स क्या है, एक्टिव. एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट. क्वाइट मीन्स शांत और उसका क्या हो जाएगा, एक्टिव मीन्स वो एक्टिव है. accompanied as used in the passage means along with. इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा along with में पैसेज के अकॉर्डिंग. अब है नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ. outward appearance are often what is deceptive. ओके, क्या हो जाएगा इसका आंसर, deceptive. what is difficult to know at a glance, इसका हो जाएगा one's virtues. mostly we are attracted towards a person by his her outer appearance. किसी के भी बाहर के लुक को देखकर हम अट्रैक्ट होते हैं किसी की तरफ. कोई देखने में अच्छा लगता है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. कैसे, उसके आउटवर्ड अपीयरेंस को देखकर. अट्रैक्टिव इज नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ. अट्रैक्टिव इज नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ. अट्रैक्टिव किसका सिनोनिम्स नहीं है, तो अगली का सिनोनिम्स नहीं है. ये बाकी चीज़ें क्या है, अट्रैक्टिव की सिनोनिम्स है. यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो अगली का होगा. ठीक है, आगे देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन है. डिसेप्टिव इज A/N. डिसेप्टिव इज A/N. डिसेप्टिव क्या है, डिसेप्टिव एक एडजेक्टिव है. ठीक है, डिसेप्टिव
एक क्या है, एडजेक्टिव है। तो चलिए ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने आज कर लिए हैं और आप अपने आंसर से इनको टैली कराइएगा और देखिएगा कि आपके कितने मार्क्स आते हैं और मुझे उसकी स्कोरिंग ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप इसमें अपने मार्क्स से स्कोरिंग करिए, अपने मार्क्स बताइए कि कितने मार्क्स आपने लाए हैं। और बच्चों, जो भी नेक्स्ट ईयर JNV का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मेरी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आप उन पे जाकर हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए। आपके पास अभी काफ़ी लंबा समय है नेक्स्ट ईयर के लिए, और आप अगर हर वीडियो को डेली नहीं तो वीक में एक दिन भी अगर एक प्लेलिस्ट को देख लेते हो तो आपके लिए वो काफ़ी है ना, क्योंकि आपके पास समय काफ़ी है। एक प्लेलिस्ट का आप जो भी मैंने कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ाई है, कॉन्सेप्ट क्लास को पढ़ो, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो। आप अभी जिस क्लास में स्टडी कर रहे हो 5th क्लास में, फिर 6th क्लास में जाओगे जब आप उसका एग्ज़ाम दोगे। अभी आप 5th क्लास में हो तो सारी चीज़ें आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से उसका एग्ज़ाम दे पाओगे और नेक्स्ट ईयर आपको 100% मार्क्स आने की गारंटी मैं देती हूँ कि आपके क्वेश्चंस कोई भी बाहर नहीं जा रहे हैं। जो भी मैंने कराया है उसके अंदर से ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस बार के तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। अगले बार के लिए, अगले साल के लिए जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। और आगे मैं न्यू वीडियोज़ में बताऊंगी कि आगे आपके सिलेक्शंस कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, किन बच्चों का सिलेक्शन कैसे होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।